तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु सिंह और आज हम लोग देखने वाले हैं आईओटी के एमसीक्यूज़, है ना? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं एंड आप लोगों ने आई होप सारे के सारे जो हमने इसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने करवाए थे, वो आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईओटी के क्वेश्चंस, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आईओटी के साथ। आप लोगों को आईओटी की जो थ्योरी पार्ट है, वो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा-सा अभी शेड्यूल टाइट चल रहा है, तो थ्योरी पार्ट हम कवर कर देंगे वन शॉट वगैरह का ट्राई करके। बट फिलहाल हम प्रीवियस ईयर पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है प्रचार प्रसार किसने शुरू किया? कौन ऐसा आदमी था जो 1999 के अंदर जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंट्रोड्यूस किया? तो हमारे पास आंसर है केविन एस्टन। हमारे पास आंसर क्या है? केविन एस्टन है। केविन एस्टन जो है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे एमआईटी के अंदर। हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि वो आरएफआईडी के अंदर आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको क्या जिसके दौरान उनको जो है आईओटी टर्म का आइडिया आया और उन्होंने आईओटी टर्म इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम, कि इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट आईओटी सिस्टम का नहीं है? हमारे पास सेंसर्स एंड डिवाइसेस भी क्या होते हैं? आईओटी का पार्ट होते हैं। कनेक्टिविटी भी हमारी आईओटी का पार्ट होती है। यूजर इंटरफेस भी आईओटी का पार्ट होता है। बट हमारे पास ट्रांसफार्मर जो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को एनहेंस करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वो हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफार्मर हमारे आईओटी का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी डिवाइसेस, इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आईओटी डिवाइसेस को जो है आईओटी डिवाइसेस के अंदर पाई जाती है? तो हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? वो है हेट्रोजेनिटी, ठीक है? हेट्रोजेनिटी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारे के सारे आईओटी डिवाइसेस के अंदर पाई जाती है। हेट्रोजेनिटी क्या होती है? ये जो है डाइवर्स होते हैं, मतलब आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं। जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कम्युनिकेशन मेथड्स हो गए, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? हेट्रोजेनिटी क्रिएट करती हैं। और आईओटी जो कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेट्रोजेनिटी है, क्योंकि ये हार्डवेयर पार्ट भी होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट भी होता है, सेंसर्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कलेक्शन फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है? हमारे अंदर हमने देखा था कि जो है आईओटी के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो हमारे आईओटी में क्या करती है? डेटा कलेक्ट करने का काम करती है फिजिकल एनवायरनमेंट से। तो हमारे पास क्या है? परसेप्शन लेयर। हमारे पास कौन सी लेयर है? परसेप्शन यानी फिजिकल लेयर। टर्म में ही फिजिकल लेयर ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। फिजिकल लेयर क्या करती है? फिजिकल लेयर हमारी सेंसर वगैरह से जो है वैल्यू रिसीव करके हाँ सेंसर वगैरह से जो है वैल्यू रिसीव करके हमारे डेटा को कलेक्ट करती है और सेंड करती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड बिट लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस हैवीली यूटिलाइज्ड इन आईओटी नेटवर्क्स? आईओटी नेटवर्क में जो है हम IPv6 आईपी वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का फॉलो करते हैं। IPv6 को हम फॉलो करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है? तो वहां पे इस नेटवर्क की साइज क्या है? कितनी जो है बिट लेंथ होती है हमारे आईओटी नेटवर्क की? यहाँ पे आपको जो है स्टार के थ्रू यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितनी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है? तो इसकी आईओटी की जो बिट साइज होती है वो होती है 128 बिट, कि हमारे पास आईओटी की जो स्टैंडर्ड बिट साइज होती है वो 128 बिट की होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद नेटवर्क कनेक्टिविटी इज, कि मैक एड्रेस के जो मैक एड्रेस होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के दौरान, उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? तो मैक एड्रेस की हमारे पास साइज जो होती है
वो होती है 48 बिट्स। ठीक है, IPv6 का हमारे पास 128 एंड मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी 48 बिट्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एक्चुएटर इन IoT इकोसिस्टम, कि IoT इकोसिस्टम में एक्चुएटर का क्या रोल होता है। ऑप्शन हमारे पास टू मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू कन्वर्ट फिजिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल एक्शन, या टू ट्रांसमिट रेडियो। तो टू ट्रांसमिट रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स वो सारी चीजें हैं जो मोटर वगैरह के रोटेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्विच वगैरह होती है, रिले वगैरह होती है, वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक्चुएटर क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। और एक्चुएटर क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल एक्शन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो रिसीव करेगा और उसको फिजिकल एक्शन में रिसीव जो है कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज कॉमनली यूज टू मेजर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इनमें से ऐसा कौन सा सेंसर है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास LDR है, PIR है, DST11 है और अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो LDR जो है हम लाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। DST अल्ट्रासोनिक सेंसर हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास जो DST11 है ये कैसा है, एक टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है DST11। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये LDR का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो इसका रोल जैसे मैंने बताया कि LDR क्या करता है, लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो LDR सेंसर जो है लाइट डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि लाइट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, इसके प्रेजेंस के लिए हम जो है LDR सेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ सेंसर प्राइमरली यूज टू मेजर, थर्मिस्टर जो है वो किस टाइप का जो है सेंसर होता है और क्या मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो थर्मिस्टर हमारा यूज होता है टेम्परेचर के लिए, ये बार बार थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है। टेम्परेचर के लिए हमारे पास जो थर्मिस्टर होता है वो सेंसर टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, द आर्डिनो ऊनो R3 डेवलपमेंट बोर्ड इज बेस्ड ऑन विच माइक्रो कंट्रोलर, कि आर्डिनो ऊनो जो माइक्रो बोर्ड है डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको जो है हम कौन से माइक्रो कंट्रोलर के बेस पे वो बना हुआ है। तो हमारा जो आर्डिनो ऊनो है वो एटमेगा 328P पे बना हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा, जो हमारा आर्डिनो है वो एटमेगा 328P पे माइक्रो कंट्रोलर पे बना हुआ है। ठीक है, आगे चलें। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ आर्डिनो ऊनो बोर्ड, कि आर्डिनो ऊनो बोर्ड का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो आर्डिनो ऊनो होता है उसका डिफॉल्ट वोल्टेज 5 वोल्ट होता है। अगर हम कोई भी बाय डिफॉल्ट सेंसर्स वगैरह कनेक्ट करते हैं तो हम उसको 5 वोल्ट में कनेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मेनी एनालॉग इनपुट पिंस आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड आर्डिनो बोर्ड, कि आर्डिनो बोर्ड पे हमारे पास कितने सेंसर पिन जो है एनालॉग सेंसर पिन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एनालॉग पिंस जो हमारे आर्डिनो बोर्ड के ऊपर होते हैं वो है 6। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड के अंदर 6 हैं, कौन कौन से, A0 से लेके A6 तक, A0, A1, A2, A3, A4 और A5, 6 नहीं होगा, तो ये मैं सोच रहा हूँ A0 से लेके A5 तक हमारे पास कैसे होते हैं, एनालॉग पिन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पिन होते हैं 0 to 13। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फंक्शन इज कॉल्ड वंस व्हेन अ स्केच स्टार्ट्स इन ऑर्डिनो, जब ऑर्डिनो के अंदर हम कोई भी स्केच यानी कोई भी कोड लिखते हैं तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ एक बार कॉल किया जाता है। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कौन सा है, सेटअप फंक्शन है। ठीक है, सेटअप फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक बार रन करता है। इसको हम सेटअप कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा लूप फंक्शन होता है, हमारे जो है आर्डिनो के अंदर दो ब्लॉक होते हैं, एक होता है सेटअप और दूसरा होता है लूप, वाइड सेटअप, वाइड लूप। मेरे पास वाइड सेटअप वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये यूज होता है ओनली वन टाइम, एक बार रन करता है, रन्स ओनली वन टाइम, ये लूप करता है।
मतलब जब तक हम कोड रन करेगा तब तक ये क्या करेगा, बार 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 वैल्यूज को हमको हमारी रिसीव करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कमांड इज यूज टू इनिशियलाइज द सीरियल कम्युनिकेशन इन आर्डिनो स्केच। आर्डिनो स्केच के लिए सबसे जो कमांड है ऐसी कौन सी है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है, तो हम सीरियल बिगिन का यूज करते हैं। तो अपनी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारे पास सीरियल डॉट प्रिंट होता है, ये हमारे पास सीरियल मॉनिटर के अंदर आउटपुट वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सीरियल डॉट रीड हम यूज करते हैं डेटा वगैरह को रिसीव करने के लिए, जब हम एनालॉग पिन से रिसीव करते हैं। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ फॉर डिले फंक्शन मेजर्ड इन, जो डिले फंक्शन का जो हमारे पास डिले फंक्शन होता है हमारे कोड के अंदर, उस डिले फंक्शन का पैरामीटर क्या होता है। तो हम जब भी, हमको पता होगा कि जब भी हम आईओटी के अंदर डिले यूज करते हैं, हमको वहां पे जो वैल्यू पास करनी होती है वो मिली सेकेंड में पास करनी होती है। मिली सेकेंड मतलब अगर हम लिखेंगे डिले 1000, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड। ये होता है डिले का मतलब। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फंक्शन इज यूज टू आउटपुट अ हाई और लो वोल्टेज टू स्पेसिफिक डिजिटल पिन, के हाई और लो वोल्टेज को किसी एक डिजिटल पिन में भेजने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं। हमारे पास फंक्शन है डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी डिजिटल पिन के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक करंट को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेटअप वगैरह होता है, कनेक्शंस वगैरह स्टैब्लिश करने होते हैं, हम पिन मोड से करते हैं। पिन मोड से हम सेटअप डिफाइन करते हैं, हम जो है डिजिटल राइट से जो है करंट सेंड करते हैं, डिजिटल रीड से हम वैल्यू रिसीव करते हैं, ठीक है। और कुछ ऑप्शन है, एनालॉग राइट से हम एनालॉग वैल्यूज को राइट कर सकते हैं, ऐसा हम यूज नहीं करते वैसे ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मेनी पीडब्ल्यूएम पिन पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन्स आर अवेलेबल इन आर्डिनो। आर्डिनो के अंदर पीडब्ल्यूएम पिन कितनी होती हैं, आर्डिनो के अंदर पीडब्ल्यूएम पिन हमारे पास 6 होती हैं। ये कैसी पिन होती हैं, ये ऐसी डिजिटल पिन्स होती हैं दैट बिहेव्स लाइक, ऐसी डिजिटल पिन्स होती हैं जो एनालॉग की तरह बिहेव करती हैं, यानी हम उनको एनालॉग की तरह यूज कर सकते हैं। और किसी भी पिन के आगे अगर तुमको आर्डिनो के अंदर ये सिंबल बना दिखे, यानी वो कैसा है, एक पीडब्ल्यूएम पिन है, यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन है, ठीक है। ये सिंबल तुमको मिलेगा जहां पे भी तुम्हारे पास क्या होगी, जो जो पिन तुम्हारे पास पीडब्ल्यूएम पिन होंगी यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन होंगी, कौन कौन सी होती हैं, 3, 5, 6, 9, 10 और 11 आई थिंक। हाँ, 3, 5, 6, 9, 10 और 11, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइन एज लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज टू पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के लिए हम कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो मैसेजिंग होता है और लाइट वेट होता है। तो हमारे पास क्या है, MQTT है। MQTT जो है पब्लिश पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल के लिए हम MQTT यूज करते हैं, मैसेजिंग क्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेजिंग क्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पब्लिश सब्सक्राइब के लिए होता है, यानी हम इसमें मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह आईओटी के अंदर डिजाइन करते हैं, ठीक है। FTP हमारे पास है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, कोवेप हम कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, HTTP हम जो है ब्राउजर को जो है अपने वेब पे, अपने लोकल ब्राउजर को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। विच इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय MQTT प्रोटोकॉल। MQTT प्रोटोकॉल के लिए कौन सा ऐसा डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है जो यूज किया जाता है, तो हमारे पास कौन सा है, 1883। 1883 ऐसा पोर्ट है जो MQTT बाय डिफॉल्ट हमारे को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन MQTT व्हाट डज QoS लेवल 0 स्टैंड फॉर, ठीक है। MQTT में QoS लेवल किस लिए स्टैंड फॉर करता है। QoS क्या करता है, मैसेजेस डिलीवर करता है और गारंटीड रिसीव करता है, यानी गारंटी नहीं देता, सॉरी। QoS क्या करता है, जब MQTT में जो है
QoS लेवल 0 यूज करते हैं, तो ये इसका मैसेज भेजने की मतलब मैसेज भेजने के बाद रिसीव होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये ऑप्शन नंबर सी है, एट मोस्ट वंस फायर एंड फॉरगेट, मतलब नाम से ही लिखा गया है फायर एंड फॉरगेट। अब मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा मम्बल कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आवाज फंस फंस के आ रही है, वर्ड्स अटक जा रहे हैं मुंह में, पता नहीं क्यों थक गया हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एट मोस्ट वंस यानी फायर एंड फॉरगॉट होता है हमारे पास QoS लेवल 0 कि एक बार भेजो और भूल जाओ, रिसीव होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि COAP को ऐप कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूजेस विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है, UDP यूज करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये UDP बाय डिफॉल्ट हमारा को ऐप यूज करता है। क्यों यूज करता है, क्योंकि UDP क्या है, लाइट वेट है, ठीक है। लाइट वेट यानी बहुत ज्यादा लोड कम लेता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। पानी पी लूं थोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्टफुल प्रोटोकॉल हैवीली यूज्ड इन IoT आर्किटेक्चर, कि ऐसा कौन सा रेस्टफुल प्रोटोकॉल है जो IoT में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो STTP क्या है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है। STTP क्या है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड रेस्टफुल मॉडल है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रेस्टफुल मॉडल। मॉडल ना लिख के हम प्रोटोकॉल लिख देते हैं, ठीक है। STTP हमारे पास कैसा है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसके पहले वाला क्वेश्चन छूटा तो नहीं छूटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिग्बी ऑपरेट्स ऑन विच IEEE स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ये कौन सा IEEE स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पे काम करता है, तो हमारे पास क्या है, IEEE 802.16 ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, एग्जाम पीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये भी सही है बट हम एग्जाम पीपी इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट डज BLE स्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT कम्युनिकेशन, IoT कम्युनिकेशन में BLE क्या स्टैंड करता है, तो BLE से क्या मतलब है हमारे पास कि जो हमारे पास जो हम कम्युनिकेशन में, जैसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे पास दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है, ठीक है। तो गाइडेड और अनगाइडेड में डिफरेंस ये है कि गाइडेड कम्युनिकेशन कैसा होता है, यानी वायर्ड के थ्रू होता है, अनगाइडेड कम्युनिकेशन हमारे पास कैसा होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो ब्लूटूथ जो है हमारे पास कैसा है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है,